हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स 18 मई 2024 डेली करंट अफेयर्स। यूपीएससी आरपीएससी आले एग्जाम के लिए क्लास लाभदायक रहेगी। चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाइए। आज 18 मई 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको कंप्लीट कराएंगे। लो अब शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2024 कब बनाया गया? ये बनाया गया 15 मई, 17 मई, 16 मई, इनमें से कोई नहीं। ये बनाया गया 17 मई को। कौन सा? विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस। अब अन्य फैक्ट देखो। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डे मतलब सूचना संचार दिवस हर साल दुनिया में 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन अर्थव्यवस्था और समाजों में सूचनाओं, संचार प्रौद्योगिकी तथा इंटरनेट के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए मनाया जाता है। एक अन्य उद्देश्य समाज में डिजिटल विभाजन को कम करने का पता लगाना भी है। डिजिटल विभाजन का तात्पर्य समाज में उन लोगों के बीच खाई जिनके पास इंटरनेट तक पहुंच नहीं है, इनका पता लगाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 17 मई को। मई 2024 के इम्पोर्टेंट डे आज तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे है एक बारी नज़र से देख लो। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या मजदूर दिवस। 2 मई को विश्व टूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, कोयला खनिक दिवस। 5 मई को विश्व असी दिवस या विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। 7 मई को विश्व अश्वत्थामा दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस, विश्व थैलेसीमिया दिवस। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस और वर्ल्ड ल्यूपस डे। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। कब मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस? 11 मई को। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस। ये कंप्लीट डे आपको मई माह के याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? ये हुई थी उलान बटार। ऑप्शन सी सही है। ये कहाँ है? मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटार। तो यहाँ ये 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित हुई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश की प्रायोजक बनी है? यह बनी है स्कॉटलैंड की। ऑप्शन सी सही है। कौन सी? नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश की प्रायोजक बनी है? यह बनी है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है? जकार्ता। और आसियान समूह का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में, स्कॉटलैंड की कैपिटल में। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मालती जोशी का निधन हुआ है। वे कौन थी? वे गायिका, लेखिका, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। वह एक थी लेखिका। कौन? मालती जोशी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है। उनका नाम क्या था? ऑप्शन बी नरेश मोहन। किसका? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका नाम है नरेश मोहन, जो आप इमेज में देख रहे हो, तो इसका आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रदीप राय, आदित्य सी अग्रवाल, कपिल सिब्बल, इनमें से कोई नहीं। इसके अध्यक्ष बने हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कपिल सिब्बल, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। ऑप्शन सी सही है। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। किसको? कृष्णा स्वामीनाथन को। मौसमी चक्रवर्ती
ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। किसने? मौसमी चक्रवर्ती ने। IVMA इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कृष्णा एला बने हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। तो नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और कौन से नंबर के? 26वें नंबर के, 26 नंबर के। रश्मिता झा को NTPC का CEO नियुक्त किया गया। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री चौथी बार फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे? ये करेंगे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। ये करेंगे नेपाल के PM द्वारा चौथी बार फ्लोर टेस्ट का सामना किया गया। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट देखो, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रवास 4th नेपाल में शुरू हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय के सोनम लोसार के अवसर पर नया साल बनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश नेपाल बना है। अब देखो, जो प्रधानमंत्री है नेपाल के, चौथे फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ा प्रधानमंत्री नेपाल के PM पुष्पकमल धामी को। अब देखो, यह है नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। और नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पांडुंग। और नेपाल की लोकेशन देख रहे हो, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है नेपाल। और वर्ल्ड के मैप में आपको नेपाल की लोकेशन दिख ही रही है। तो ये आप कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए, आपको कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे CBI में अतिरिक्त निर्देशक नियुक्त किया गया है? कहाँ? CBI में। AYV कृष्णा, N वेणुगोपाल, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनको A और B दोनों को, AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल दोनों को CBI के अतिरिक्त निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा? ये फटा इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। और इंडोनेशिया में आसियान का मुख्यालय भी कहाँ है? इंडोनेशिया में। तो आपको ये पता होना चाहिए इंडोनेशिया के बारे में। वर्ल्ड के मैप में आप इंडोनेशिया की लोकेशन देख ही रहे हो। और इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। और आसियान समूह, आसियान का मुख्यालय भी कहाँ है? इंडोनेशिया में। ये भी आपको पता होना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर स्थित है इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 16 मई 2024 को अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया? 49 स्थापना दिवस। ये बनाया गया सिक्किम, राजस्थान, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। यह बनाया गया सिक्किम के द्वारा। कब? 16 मई 2024 को। कौन सा दिवस? 49 मतलब 49वां स्थापना दिवस। अब देखो, सिक्किम आप इंडिया के मैप में देख रहे हो, भारत के उत्तर में स्थित है सिक्किम, उत्तर पूर्व दिशा में। ये आप लोकेशन देख रहे हो। अब देखो, सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। और सिक्किम की CM कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस विश्वनाथ सोमदत्तर। सिक्किम का स्थापना दिवस कब है? 16 मई 1975 को। भारत का 22वां राज्य बना था कौन? सिक्किम। उसी दिन से 16 मई 1975 से ये 49वां स्थापना दिवस मनाया जाता है 16 मई को। सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई को 1975 को, तब से ये स्थापना दिवस मनाया जाता है 16 मई को। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया? ये किया समाधान अभियान। ऑप्शन डी सही है। ये आपको पता होना चाहिए। हाल ही में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया? समाधान अभियान। तो ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये हुआ भूटान में। ऑप्शन बी
सही है। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। और भूटान की करेंसी क्या है? नगलोटम। और भारत के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है भूटान। तो आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कि देश के औद्योगिक उत्पादन में 6.7% की वृद्धि हुई है? फ्रांस, कनाडा, चीन, इनमें से कोई नहीं। ये हुई है 6.7% की वृद्धि चीन में। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारत सरकार चीन की सीमाओं पर सड़क बनाने के लिए प्रति किमी 0.2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चीन ने जू पेंडहोंग को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया। चीन ने थॉमस और उबेर का बैडमिंटन खिताब जीता। चीन ने अपने स्पेसक्राफ्ट शेनझाओ 18 का लॉन्च किया। अब देखो चीन की लोकेशन आप देख रहे हो विश्व के मैप में, और चीन का मैप है। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा से जुड़ा हुआ है चीन भारत से? मैकमोहन रेखा द्वारा डिवाइड है भारत से चीन। चीन की करेंसी क्या है? चीनी युआन। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और चीन के प्रधानमंत्री कौन है? ली कीयांग। तो एक कंप्लीट फैक्ट आपको चीन के बारे में पता होना चाहिए। और भारत और चीन का विभाजन होता है मैकमोहन रेखा द्वारा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरस्पेटर विकसित करने के लिए समझौता किया? यूक्रेन, इजराइल, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। ये किया जापान और अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट, अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेट ड्रोन बेचने की मंजूरी दी। स्टार्टअप ट्रैफिक टैकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोही मेघालय में हुआ। भारत में हुआ था। भारत में कौन सी जगह? मेघालय में उमरोही में। कौन सा अभ्यास? वज्र प्रहार। ये आपको पता होना चाहिए, ये अभ्यास काफ़ी एग्जाम में पूछते हैं। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। तो ये जगह भी आपको पूछ सकते हैं। और अब देखो अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? बाइडेन। और अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। तो ये आपको कंप्लीट फैक्ट अमेरिका के बारे में पता होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत एथलेटिक्स महासंघ ने किसके साथ समझौता किया है? ये किया पूमा के साथ। ऑप्शन बी सही है। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे कंप्लीट करा दिए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। आप विश्वास करके चैनल पर विजिट करें, इन क्लास का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद।